Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is melting point and boiling point of haloalkanes and haloarenes. This topic is also included into the physical property of haloalkanes. We will already discuss about the physical state, color, odor about the haloalkanes. Now some topic are also discussed about the melting point and boiling point of haloalkanes. Here we will discuss about the melting point and boiling point of haloarenes. Is that clear? जैसे हमने बताया था कि अगर हेलोएल्केन के केस में एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, हाइड्रोजन एटम सेम रहेगा, एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, तब भी हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ एल्किल ग्रुप सेम हो, एल्किल ग्रुप हमारा क्या हो, सेम हो। अगर एल्किल ग्रुप सेम है और हाइड्रोजन एटम, मतलब यह एल्किल हैलाइड है, और इस हाइड्रोजन एटम की साइज अगर बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन यहाँ पर रख दिया गया, तो इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन यह यक्स की जगह पे फ्लोरीन हमने रखा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। Br जोड़ा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगी। क्लोरीन जोड़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगी। Br जोड़ा तो और भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। आयोडीन जोड़ा तो और भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, एल्किल ग्रुप नहीं, एल्किल ग्रुप हमको सेम रखना है। हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जा रही थी। दूसरी बात कि अगर हाइड्रोजन एटम सेम है, यक्स की वैल्यू सेम है, यहाँ फ्लोरो है, क्लोरो ब्रोमो है, इस एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती जा रही थी, तभी भी हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा था। दूसरी बात कि अगर एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चैन है, जैसे हमारे पास चैन है CH3 CH2 CH3 CH2 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 Br है। दूसरा कंपाउंड इसी से रिलेटेड हमने बताया था कि CH3 CH Br CH2 CH3 है। तीसरा कंपाउंड इसके रिगार्डिंग हम बना रहे हैं कि CH3 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 या Br, ठीक है। तो इसमें अगर हमको पूछना है या कहना होगा कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यह नॉर्मल चेन है और स्ट्रेट चेन बना रहा है। इसकी एरिया ज़्यादा है, इसकी एरिया ज़्यादा है तो वांडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और वांडरवाल फोर्स होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यह हमारा ब्रॉन्ज चेन में आ गया। किस में आ गया, ब्रॉन्ज चेन में आ गया। तो ब्रॉन्ज चेन में आ गया तो इसकी एरिया कम हो गई, और जब इसकी एरिया कम हो गई तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट गई। इससे ज़्यादा ब्रॉन्ज चेन यह हो गया तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो जाएगा, तो वांडरवाल फोर्स भी सबसे हमारा कम हो जाएगा इसमें। तो इसके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे डिस्कस किसको करना है कि हेलोएरेन्स को लेकर के। हेलोएरेन्स के केस में किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। देखिए कह रहा कि फॉर द सेम एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप यहाँ भी वही एरिल ग्रुप है जो यह एरिल ग्रुप है, इसकी ये सेम एरिल ग्रुप है, चाहे यह हुए चाहे यह और यह सब बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है। और बेंजीन के रिंग में हमने आयोडो को, ब्रोमो को, क्लोरो को, फ्लोरो को इंट्रोड्यूस करा दिया है। इंट्रोड्यूस कराया तो अब हाइड्रोजन एटम की साइज बढ़ गई, इसकी साइज सबसे बड़ी हो गई, इसके बाद साइज उससे छोटी हो गई, इसकी साइज उससे छोटी हो गई, इसकी साइज और भी छोटी हो गई, लेकिन हमारा एरिल ग्रुप सेम है, एरिल ग्रुप सेम है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन एटम की साइज हमारा घट बढ़ रहा है, यहाँ पे इसकी साइज सबसे बड़ी मिल रही है, इसकी साइज सबसे छोटी मिल रही है। तो जब साइज बढ़ेगी, हाइड्रोजन एटम डिफरेंट होगा, तो जिस हाइड्रोजन एटम की साइज सबसे बड़ी होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। तभी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 462 केल्विन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 429 केल्विन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 405 केल्विन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 358 केल्विन मिल रही है। मतलब डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप आर अटैच विद द सेम एरिल ग्रुप, different halogen group are attached with the same arid group, so then their melting point boiling point will also change it.
larger size of the halogen atom if attached with the same aryl group have a higher melting point and boiling point, whereas same aryl group contained with the smaller size of halogen atom, तो it have a lower melting point and boiling point. दूसरी बात कि अब सेम हाइलोजन एटम, अगर हाइलोजन एटम सेम हो, हाइलोजन एटम क्या हो, सेम हो, लेकिन एरिल ग्रुप की साइज चेंज हो रही है, एरिल ग्रुप की साइज क्या है, चेंज हो जा रही है. जैसे हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक कंपाउंड बना रहे हैं, हमारा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है और बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे जुड़ा है हमारा आयोडो, सेम हाइलोजन एटम. दूसरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ नेप्थिलीन को हमने जोड़ दिया है, नेप्थिलीन को कुछ इस टाइप से जोड़ दिया है, ठीक है. या इसके साथ हमने आयोडीन लगा दिया है. एक और एरिल ग्रुप इसे में इंट्रोड्यूस कर दें, सिंगल एरिल ग्रुप, डबल एरिल ग्रुप, ट्रिपल एरिल ग्रुप, इस टाइप से जोड़ते जा रहे हैं. तो जैसे जैसे एरिल ग्रुप जुड़ता जाएगा सेम हाइलोजन एटम के साथ, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी बढ़ती जाएगी. क्लियर है, क्योंकि मास इसका बढ़ता जा रहा है. जब मास बढ़ेगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी. थर्ड पॉइंट आते हैं डेंसिटी को लेकर के. डेंसिटी में क्या चेंजिंग हो रही है, थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लिया जाए. डेंसिटी के केस में जो क्लोरोएल्केन, चाहे फ्लोरोएल्केन हो या क्लोरोएल्केन हो, फ्लोरोएल्केन और क्लोरोएल्केन, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है. फ्लोरोएल्केन एंड क्लोरोएल्केन हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ द वाटर. ये हमने लिखा हुआ है कि एल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल क्लोराइड जनरली लाइटर देन दैट ऑफ द वाटर. वाटर्स के कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती है. लेकिन एल्किल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हैव ए हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द वाटर. ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के केस में इनकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है. फ्लोराइड और क्लोराइड की डेंसिटी वाटर से कम होती है. फिर भी अगर कार्बन का एटम बढ़ रहा है, कार्बन का चैन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मास बढ़ रहा है. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. डेंसिटी तो बढ़ेगी, कार्बन का चैन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी. अब यहाँ पे आता है सॉल्युबिलिटी के केस में. सॉल्युबिलिटी में क्या कहना है कि एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड आर यक्स, आर ए आर यक्स, दोनों का नेचर क्या है, पोलर है. इन दोनों में पोलर नेचर है. कैसे कि आर की जगह पे कोई ना कोई कार्बन तो होगा ही होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो हाइड्रोजन का एटम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इस एल्किल ग्रुप के कार्बन पे डेल पॉजिटिव और हाइड्रोजन एटम पे डेल नेगेटिव आ जाएंगे. यही बात एरिल हैलाइड में भी कॉमन है कि यहाँ भी एरिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इनमें भी पोलरिटी डेवलप होगी, यहाँ भी पोलरिटी डेवलप होगी. ये पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, लेकिन दोनों पोलर हैं लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल है. दोनों पोलर हैं लेकिन दोनों क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल हैं. जबकि हम जान रहे हैं कि जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने स्टेटमेंट को पढ़ा भी होगा, उस बुक में देखा भी होगा. लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे डिजॉल्व होता. लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इनटू द पोलर सॉल्वेंट. पोलर कंपाउंड यहां लिख सकते हैं, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इनटू द पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड dissolve into non-polar solvent. Polar compound dissolve into the polar solvent, non-polar compound into the non-polar compound dissolve into the non-polar solvent. अब पोलर सॉल्वेंट क्या है हमारे पास,
तो पोलर सॉल्वेंट में मिलता हमको H2O। पोलर सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो मिलता हमको H2O। क्यों? क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। यह चार्ज कहाँ से आया ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल निगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव आ जाते हैं। तो यह जो पोलर कंपाउंड है उनके लिए डाइल्यूशन के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड मतलब बेंजीन, एंथ्रेसीन्स और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। किस में डिजॉल्व होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, अल्कोहल में, सब में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों का नेचर पोलर है, लेकिन फिर भी H2O में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन द एल्किल हैलाइड आर एरिल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड आर एरिल हैलाइड डिजॉल्व इनटू द वाटर, व्हेन द एल्किल हैलाइड, यहाँ लिखेंगे कि व्हेन द एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड डिजॉल्व इनटू द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज द रीजन दैट एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड इनसॉल्युबल इनटू द वाटर, वेयर एज एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड बोथ हैव ए पोलर नेचर। दोनों का नेचर पोलर है, लेकिन फिर भी ये वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं होते हैं? तो उसी का हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि व्हेन द एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड डिजॉल्व इनटू द वाटर, ठीक है, तो देन ए न्यू अट्रैक्शन सेटअप बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो देन ए न्यू अट्रैक्शन सेट अप किसके बिटवीन में? बिटवीन H2O एंड एल्किल हैलाइड आर एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आर एरिल हैलाइड, हम एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एल्किल हैलाइड लिख रहे हैं। लिखना होगा, नोट्स बनाना होगा तो तुम दोनों को लिखना उसमें कि देन न्यू अट्रैक्शन सेटअप बिटवीन H2O एंड एल्किल हैलाइड। तो देन ए एनर्जी रिलीज, एल्किल हैलाइड और वाटर के बिटवीन में एक न्यू अट्रैक्शन सेटअप होता है। जी रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह इसको ब्रेक कर दे, या एल्किल हैलाइड के बिटवीन में जो बॉन्ड है, एल्किल हैलाइड के बिटवीन में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वह इसको ब्रेक कर दे। यह ब्रेक कब होगा? कि जब एनर्जी काफ़ी अमाउंट में रिलीज होगी। एनर्जी कब अमाउंट में रिलीज हो रही है? जब एल्किल हैलाइड और वाटर का अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी के अमाउंट क्या है? कम है, जिसके वजह से न तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल और न तो एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के बिटवीन में जो बॉन्ड है इसको तोड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स पे मोस्टली 4 पॉइंट पे डिस्कस किया। एक फिजिकल स्टेट कलर ओडोर पे, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, थर्ड डेंसिटी पे एंड फोर्थ सॉल्युबिलिटी पे। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल।